आदित्यनाथ जिले के रामकोला विधानसभा की कप्तानगंज हाट तमकुही राज विधानसभा के 15 मोड़ पर आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी जनपद कुशीनगर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कुशीनगर में 95.99 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे, कुशीनगर विधायक रजनीकांत मणि तिवारी, रामकोला विधायक रामानंद बौद्धाटा, विधायक पवन केडिया सहित बड़ी संख्या में अन्य विधायक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खिलाफ लड़ाई लड़ने का रहा हो, उन सभी लड़ाइयों में मंच पे हमारे जो भी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी हैं, इन सब के साथ और आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके साथ यहां की गलियों में, यहां के सड़कों पर, यहां के जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालयों पे आंदोलन करने, संघर्ष करने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इसलिए जब आप सबके इस पूरे क्षेत्र को मैं देखता हूं तो वास्तव में विकास किस रूप में होना चाहिए उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कुशीनगर जनपद की 2 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होगा, एक रामकोला में और दूसरा तमकुही राज में। आज हम लोग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए एक टेलर है, अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य यहां होना है। याद करिए, आपके जितने जनप्रतिनिधि चुने गए भाजपा से, इन लोगों ने लगातार मेहनत किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहल की और अभी तो अगली विजिट में यहां मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए मुझे आना है। कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज होगा, भगवान बुद्ध को समर्पित वह मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की जनता को भेंट करने के लिए हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। और साथ साथ अब कुशीनगर के लोग, कभी तो बहुत कुछ लोग कहते थे, लेकिन अब तो हवाई जहाज भी कुशीनगर से उड़ेगी और हमारा प्रयास है कि पहली फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के साथ कुशीनगर सीधे जुड़े, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज आप चले जाइए श्रीलंका में, थाईलैंड में, लाओस में, दुनिया, जापान में, दुनिया के 13 बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, बौद्ध देश, बुद्ध वहां पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध वहां भारत की शिक्षा को, भारत की संस्कृति को लेके पहुंचे हैं। और इसीलिए अभी उस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होना है, वह भी बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। इसलिए पहले मैंने कहा, देखता हूं जनता में उत्साह है कि नहीं है, लेकिन आपने हमारे भी मिथक को दूर करके भीषण गर्मी में, बाढ़ के बावजूद, कोरोना के बावजूद आपने रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां पर लाई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जो इस जिले के लिए हम 421 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो कर ही रहे हैं। अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं। आप देख रहे होंगे, ये सितंबर महीना है और 1977 से लेकर के 2017 तक सितंबर माह में कुशीनगर जनपद के 500, 700, 1000 के आसपास बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे, उससे मरते थे
असमय उनकी मौत होती थी, कितनी दर्दनाक मौत होती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, शुद्ध पेयजल की स्कीम घर घर देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हुई। तो इंसेफ्लाइटिस मरीज यानी दिमागी बुखार समाप्त, पूरी तरह समाप्त। अब तो नहीं है ना इंसेफ्लाइटिस, अब नहीं है। अब यहां का मासूम बच्चा और किसी मां को इस बात के लिए रोना नहीं पड़ेगा कि बीमारी की चपेट में उसका बच्चा आ गया है, क्योंकि अब तो देखभाल करने वाला और पूरे देश को एक अभिभावक के रूप में संभालने वाला देश के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली।